प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं निशा फ्रैंक प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सबका स्वागत करती हूँ। और इससे पहले कि हम एक मन होकर एक छोटी सी प्रार्थना करें, मैं आपको पवित्र बाइबल से वचन से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आइए हम अपनी बाइबल खोलें। उसमें हम खोलेंगे भजन संहिता 112, साम 112। हम देखते हैं उसके पहले पद में मैं सिर्फ कुछ वर्सेस पढ़ूंगी इसमें से, और अच्छा होगा अगर आप अपने आप ये पूरा चैप्टर पढ़ें, और न सिर्फ एक बार लेकिन रोज़ पढ़ें, रोज़ इन वचनों का आप अंगीकार करें, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें ऐसी बातें हैं, इस वचन में ऐसी आश्वासन भरी बातें हैं जो कि इस वक्त इस करंट सिचुएशन में बहुत सही ठहरती हैं और बहुत एप्ट है। आइए हम पढ़ते हैं पहले पद को। प्रभु की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि इसमें यहोवा का भय मानना ज़रूरी है। धन्य है वह पुरुष, राइचस है वो इंसान, धर्मी है वो इंसान जो यहोवा का भय मानता है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से और इसके म्यूटेंट्स की वजह से, कोविड-19 की वजह से ब्लैक फंगस है और नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं। इसकी वजह से हमें इन सारी चीज़ों का भय कहीं ना कहीं हो रहा है। लेकिन प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ यहोवा का, पिता परमेश्वर का भय माने, और वही हमारे लिए ब्लेसिंग का, आशीष का कारण ठहराएगा। हम आगे देखते हैं इसके, हम चौथे वर्ष में इसकी चौथी आयत में देखते हैं, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। आमेन। सीधे लोगों के लिए मतलब धर्मी लोगों के लिए। धर्मी लोग कौन है? राइचस कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं और वचनों पे अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं, और जो पाप से, गुनाह से दूर दूर रहते हैं। ऐसे लोग धर्मी लोग होते हैं। और वचन हमें बताता है कि धर्मी लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। इस वक्त जैसा कि हम सुनते हैं, हर तरह की खबरें आ रही हैं। अंधकार का समय लगता है कि आने वाला है, और लगता है कि थर्ड वेव, फोर्थ वेव और पता नहीं क्या क्या आ सकता है। लेकिन अंधकार अगर आए तो भी जो धर्मी लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के बिलीवर्स हैं, उनके बीच में ज्योति उदय होती है। आमेन। कहने का मतलब है कि चाहे जो भी हो रहा हो, संसार में जैसी भी परिस्थितियां हो, हम धर्मी लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बचाए और चुने हुए संतान हैं। हमारे लिए संसार में सिर्फ और सिर्फ ज्योति ही उत्पन्न होगी। देयर इज़ नो डार्कनेस फॉर द बिलीवर्स ऑफ गॉड, देयर इज़ नो डार्कनेस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, देयर इज़ ओनली लाइट इन एवरी सिचुएशन। आमेन। और हम अब देखते हैं उसके 6th और 7th वर्स में, दोनों में एक सी बातें लिखी गई हैं। वह तो सदा तक अटल रहेगा। और 7th वर्स में हम देखेंगे, वह बुरे समाचार से नहीं डरता। और हम 8th वर्स में देखते हैं, उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा। हम देखते हैं कि एक सी बात की गई है इन तीनों वर्सेस में कि वह अटल रहेगा, वह दृढ़ रहेगा। 7th वर्स में वह बुरे समाचार से नहीं डरेगा, और 8th वर्स में उसका हृदय संभला हुआ है। लेकिन क्यों संभला हुआ है
और वो क्यों नहीं डरेगा? इसका आंसर, इसका जवाब हम देखते हैं 7वीं आयत में। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। आमेन। हम इसलिए नहीं डरेंगे, हम इसलिए अटल रहेंगे और हम इसलिए अंधकार में भी ज्योति देखेंगे और दूसरों के लिए ज्योति का कारण बनेंगे, क्योंकि हमारा हृदय जो धर्मी है, जो प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए हैं, उनका हृदय यहोवा पर, पिता परमेश्वर पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। प्रभु हमें स्थिर रखेंगे, चाहे जो भी हो, जैसा भी माहौल हो। हम सांसारिक आँखों से इन सारी चीज़ों को ना देखे, वचन के अनुसार हम देखें, वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है। और आगे हम देखते हैं कि इसी 8वीं पद में ही हम देखते हैं, 8वीं आयत में देखते हैं कि वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हम संतुष्ट होंगे जब हम देखेंगे आसपास की चीज़ों को, और भले ही माहौल खराब हो। ये शत्रु कौन है? ये कोरोना वायरस, ये महामारी, ये प्लेग, ये सारी चीज़ें, ये हमारे शत्रु हैं। जब हम इनकी ओर देखेंगे हम संतुष्ट रहेंगे। और क्यों हम संतुष्ट रहेंगे? हम आखिरी पद में देखते हैं 10th वर्स में, दुष्ट इसे देखकर कुढ़ेगा। दुष्ट कौन है? ये पैंडेमिक, कोरोना वायरस और ये शैतान की सारी चालें, ये प्लेग, ब्लैक वायरस। हम सुनते हैं कोई नया कुछ स्ट्रेन है जो शायद बच्चों को अटैक करे। ये सारी चीज़ें, ये दुष्ट हैं, ये दुष्ट की चालें हैं। दुष्ट इसे देखकर कुढ़ेगा, यह देखकर कुढ़ेगा कि यहोवा की संतान, उस पर नज़र रखने वाले, उस पर भरोसा रखने वाले निश्चिंत हैं, डरे हुए नहीं हैं, लेकिन अटल खड़े हैं। और दुष्ट यह सब देखकर दांत पीस कर गल जाएगा। आमेन। दुष्ट गल जाएगा। कोरोना वायरस यीशु मसीह के जो संतान है, जो चुने हुए हैं, पिता परमेश्वर पर जो अपना विश्वास रखते हैं, कोरोना वायरस इनको देखकर गल जाएगा। उनके अंदर जो ज्योति है, अंधकार में भी जो वो ज्योति बन के रहेंगे, जो तेज रहेगा, जो उजाला रहेगा उन पर, यह देखकर शैतान दूर से गल जाएगा और दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। आमेन। एवरी प्लान ऑफ द एनिमी, every weapon of destruction, every arrow which comes against the children of God will be destroyed. सारी शैतानी चालें, ये सारा कोरोना वायरस और हर तरह की महामारी आने वाले वक्त में भी जो कुछ भी हो, प्रभु यीशु मसीह के संतान को के ऊपर इनकी ये प्लानिंग और इनकी लालसा पूरी न होगी। और ये हमारा विश्वास है, क्योंकि हमें पवित्र बाइबल ये बताती है। आमेन। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप अपने अकेले में इन सारे वर्सेस पे मनन चिंतन करें, स्टडी करें, और जितनी बार भी डर लगे, जितनी बार भी भय का सामना करना पड़े, जितनी बार भी खराब खबरें आएँ, हमें ये सारी चीज़ों का अंगीकार करना है कि यहोवा पे जो अपना हृदय लगाए हुए हैं, यहोवा पर जो यहोवा से जो भय करते हैं, उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता है। वे किसी भी बैड न्यूज़ को, बुरी खबर सुन के भी नहीं हिलेंगे, वे अटल रहेंगे और अंधकार में भी रोशनी, उदय, ज्योति इनके जीवन में रहेगी। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस वक्त हम एक मन होकर सहमति से प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक मन हो जाए, अपने आँखों को बंद करें और पिता परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर ध्यान लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह इस सुंदर समय के लिए। मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके सुंदर नाम से कि जो भी
इस प्रोग्राम इस रिकॉर्डिंग को देखें, चाहे आज देखें, चाहे कल देखें, चाहे आने वाले सालों में देखें, प्रभु यीशु मसीह आपका मसा, आपकी चंगाई, आपकी आशीष, आपका अनॉइंटिंग उन पर उतरे, आपका पवित्र आत्मा उन पर उतरे। और प्रभु यीशु मसीह, मैं ये आपके नाम से मांगती हूँ कि किसी मनुष्य के कहने से नहीं, किसी मनुष्य की प्रार्थना करने से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ की वजह से, आपके पवित्र आत्मा की वजह से, आपकी मसा की वजह से इन सारे आपके संतानों पर आपकी आशीष उतरे, आपका चंगाई उतरे। प्रभु यीशु मसीह, इस वक्त हम खास करके उन लोगों को आपके सामने लाते हैं प्रभु जी, जो हॉस्पिटल में हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं, जिनको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। प्रभु यीशु मसीह, उनको भी आपके सामने लाते हैं, जिनको डर लग रहा है, जो शायद अपने घरों में हैं और ऑक्सीजन का इंतज़ाम न हो पा रहा हो, या ऐसा कुछ हो रहा हो जिनकी वजह से उन्हें भय लग रहा हो। प्रभु यीशु मसीह, इसी वक्त आपका सामर्थी हाथ उन पर आए, सारी ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल ख़त्म कर दे। प्रभु, आप अपना खुद का श्वास, यू ब्रीथ योर ओन ब्रेथ ऑफ लाइफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इनटू देम। आप स्वयं अपना श्वास प्रभु जी, पिता परमेश्वर का श्वास उनके अंदर भरें, आप उनके अंदर एक नई जान डालें। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ब्रीथ अ ब्रेथ ऑफ न्यू लाइफ इनटू देम, ताकि वो चंगे हो जाए, ना किसी वेंटिलेटर के, ना किसी ऑक्सीजन सपोर्ट के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी चंगाई के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा से उनकी लाइफ भर दीजिए। प्रभु, एक एक इंसान जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहा हो, अपने पवित्र आत्मा को आप भेजे वहाँ उनकी लाइफ्स में, उनके परिवारों में, और आपका पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह वो सब करे जो आप करना चाहते हैं। प्रभु, खास तौर से हम हीलिंग की दुआ मांगते हैं। हम ये विश्वास करते हैं और हम अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से, प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने से हम सब चंगे हो चुके हैं। ये सब चंगे हो चुके हैं। सारी कमज़ोरियों को प्रभु जी, सारी बीमारियों को प्रभु जी, सब कुछ आपने अपने ऊपर ले लिया था जब आप उस क्रूस पे थे। इसीलिए हमारा विश्वास है कि आपके कोड़ों के द्वारा यीशु मसीह और आपके लहू के द्वारा हम बिल्कुल चंगे हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। यीशु मसीह के नाम से ये डिक्लेयर करते हैं, एक एक बीमार के ऊपर, एक एक इंसान के ऊपर जो प्रभु जी आपके नाम को पुकार रहा हो, ओ लॉर्ड हैव मर्सी ऑन देम। इस वक्त प्रभु जी, हम उन सारे लोगों को आपके सामने लाते हैं जो यीशु मसीह का नाम पुकार रहे हो, चाहे वो अपने लिए, चाहे वो किसी रिश्तेदार के लिए, चाहे वो अपने घर वालों के लिए। प्रभु जी, whoever calls on the name of the Lord will be saved। वचन कहता है प्रभु जी कि वो यीशु मसीह का नाम जो भी लेगा वो उद्धार पाएगा, उद्धार आ जाए उनके घरों में, ये बीमारी जाने पाए। यीशु मसीह, आपका पवित्र आत्मा वहाँ पे ऐसे काम करे कि वो आज़ाद हो जाए, चंगे हो जाए, उठ खड़े हो जाए। इसी वक्त आपका मसा वहाँ पहुँचे प्रभु जी, और वो उठ खड़े हो जाए अपने बिस्तरों से, और जहाँ भी हो, हॉस्पिटल से वो उठ खड़े हो जाए प्रभु यीशु मसीह, और यीशु मसीह कि नाम की बढ़ाई हो, ताकि वो दुनिया को दिखा पाए, टेस्टिमनी आए, गवाही आए आपकी हीलिंग की। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी। इस वक्त हम खास तौर से उनके लिए भी दुआ करते हैं जिन्होंने बीते दिनों में अपने किसी परिवार के जन को खोया हो, कोविड-19 की वजह से या जिस भी वजह से प्रभु जी, जिसके भी फैमिली में कोई डेथ हुई हो, जिनके परिवार के जन यीशु मसीह में प्रभु में सो गए हो, उनको हम आपके सामने लाते हैं प्रभु जी। उनको हम आपके सामने लाते हैं और अपने शांति से उनको भरिए प्रभु। जब ऐसा होता है तो किसी मनुष्य के शब्द उन्हें कंसोल नहीं कर सकते। नो मैन्स वर्ड्स कैन कंसोल देम, बट लॉर्ड आपकी शांति प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो आपने हमें दी है, वैसी शांति जो दुनिया नहीं दे सकती, वैसी शांति जो मुसीबत में हमें पीस देती है, वैसी शांति जो मुश्किलों में हमें डरने से बचाती है, आपकी वो शांति प्रभु जी, आपकी वो शांति इन सबों को भरे जो डरे हुए हैं, जो
जो किसी के जाने से शोक में है, आपकी शांति, आपका आनंद में भरे प्रभु जी। इसी वक्त हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा आपकी शांति और आपका आनंद इनमें भरे, ताकि वो उठ खड़े हो जाए और दूसरों की सहायता करे, दूसरों की मदद में बने रहे। हम सब के लिए प्रोटेक्शन मांगते हैं, आपके एक एक बच्चे के लिए प्रभु जी, जो इस वक्त इस रिकॉर्डिंग को देख रहा हो या कभी भी इस रिकॉर्डिंग को देख रहा हो प्रभु जी। हम आपके नाम से एक डिवाइन प्रोटेक्शन क्लेम करते हैं उन सबों के लिए प्रभु यीशु मसीह। आप खुद स्वयं अपने पवित्र लहू का चिन्ह इन सबों पे लगाए प्रभु यीशु मसीह। देखने वालों की एक एक फैमिली मेंबर्स को भी हम ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट से सील कर देते हैं। वी पुट अ मार्क ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट अपॉन देम ऑल। प्रभु यीशु मसीह, आपके लहू का चिन्ह दूर से दिखे, ताकि कोई भी शैतान की चालें इनके आसपास भी ना आने पाए, ना ही कोरोना वायरस, ना ही कोई ब्लैक फंगस, ना ही कोई थर्ड वेव या जो भी आने वाला हो, कुछ जो भी अंधकार की शक्तियां हैं, वो दूर से प्रभु यीशु मसीह के लहू का चिन्ह देखकर इन सबों से, आपके संतानों से पिता परमेश्वर दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से इन सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर कर देते हैं। आपके लहू में प्रभु यीशु मसीह ये ढक जाए, आपका लहू इनके ऊपर एक कवच बन जाए। प्रभु यीशु मसीह, आपके आग का बाड़ा इनको सराउंड करे। पिता परमेश्वर, आपके आग का बाड़ा इन सबों को, इनके घरों को, इनके प्रॉपर्टीज़ को, इनके फाइनेंसेस को, इनके जो ये इनकी सराउंडिंग में जो एयर है, जो हवा है, इनके घर वालों को, सबों को पिता परमेश्वर आपके आग के बाड़े में आप सराउंड कर लीजिए, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी तरफ से नहीं हो, जो यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की तरफ से नहीं हो, वो उस आग में जल के नष्ट हो जाए। लेकिन आपके संतान प्रभु जी सुरक्षित रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। भजन संहिता 91 के सारे ये जो प्रॉमिसेस हैं, हम क्लेम करते हैं इस वचन को आप में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए, आपके सारे संतानों के लिए। और हम जकरिया के 2:5 का भी अंगीकार करते हैं कि पिता परमेश्वर, आपने खुद कहा है प्रभु जी कि आप हमारे सराउंडिंग में, आप हमारे इर्द गिर्द एक आग की दीवार की तरह है, एक अग्नि की दीवार की तरह है, शहरपनाह की तरह है आप हमारे अराउंड। और हम मांगते हैं कि एक एक विश्वासी के इर्द गिर्द, हर एक विश्वासी के घर वालों के इर्द गिर्द आप स्वयं एक आग की दीवार, एक अग्नि की दीवार बन के खड़े रहें और हर पल उन्हें बचाएं। पिता परमेश्वर, ये छोटी सी दुआ हम मांगते हैं सारे विश्वासियों के साथ एक मन होकर। सारी प्रार्थनाओं को सुनिए और कबूल करिए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। सबको प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति से भरे, अपनी चंगाई से भरे, अपने छुटकारे से भरे। आमेन।